this video, I am going to discuss about the types of organic reactions. So there are majorly 4 types of organic reactions, and here I am going to discuss 2 out of the 4. The first type is the substitution reaction. Second type is the addition reaction. Third, we have elimination reaction. And the fourth is rearrangement reactions. Okay. Now, first 2 types I'm going to discuss in detail with you here in this video. In the next video, I'll teach you about the elimination and the rearrangement reactions. So let's start with the substitution reaction. The first category. In the substitution reaction, what happens? We take the organic molecule. For example, if I am taking this molecule Rx, where R stands for any alkyl group and X stands for some group which is attached with this alkyl group. Okay. Now what happens in the substitution reaction when we take the organic molecule and this organic molecule is treated with some other reagent, say I have written here Nu stands for nucleophile. न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. ठीक है, अब या तो उनके पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. दोनों ही कंडीशंस में वो न्यूक्लियोफाइल कहलाई जाती हैं. ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड हमने जैसे लिया यहाँ पे, आई एम अज्यूमिंग दैट हियर X इज सम हेलोजन and I'm treating it with a nucleophile. Now what happens? You can see here if I take that X is some halogen, for example, let's consider that it is chlorine. So you know that the chlorine is more electronegative than the carbon present in the alkyl group. Okay, so what happens? This chlorine will be having the negative charge. Why? Because it will pull the electrons of the bond towards itself. Thereby it gets the negative charge and the alkyl group gets the positive charge. Okay, now on this positive charge carbon, what happens? This nucleophile will attack. Okay, so what happens? It forms RNU. RNU means the X atom has been replaced by the nucleophile. X atom has been removed and nucleophile has been attached with the substrate. So this is a kind of substitution reaction. ओके, तो सब्स्टिट्यूशन में हमेशा याद रखना है हमें कि एक ग्रुप आपका रिमूव होता है और उसके बदले दूसरा ग्रुप लगता है. ठीक है, तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन था. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देती हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट CH3Cl एंड आई ट्रीटेड विद CN- साइनाइड आयन. ठीक है, क्लोरोमीथेन को हम साइनाइड आयन के साथ करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज क्लोरीन और कार्बन में से विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो क्लोरीन के पास माइनस चार्ज होगा, कार्बन के पास प्लस चार्ज होगा. अब इस प्लस चार्ज वाले कार्बन के ऊपर कौन आके अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोरीन आपका रिमूव हो गया और उसके बदले में आपका CN अटैच हो गया, साइनाइड ग्रुप अटैच हो गया. तो ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस केस, it is a structure of benzene, you all know. Okay, you know that in benzene each terminal at each vertex there is CH group present. ठीक है, हर पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन with 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है. ठीक है, किसी भी एक कार्बन का हाइड्रोजन एटम मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ. ठीक है, अब बेंजीन को अगर हम किसके साथ ट्रीट करवाते हैं? किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट करवाते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं. ठीक है, इन ऑपोजिट टू दैट जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती हैं. ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. तो क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. सो दिस इज अ जनरल सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया. अब यहाँ पे क्या होगा? इस बॉन्ड को देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को. कार्बन ऑब्वियसली हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब क्या होगा? इस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर आके कौन अटैच हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैच्ड. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच हो जाएगा.
दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा और H पॉजिटिव। Let's take one more example of substitution reaction. For example, if I have taken this molecule, this is ethane molecule. I have highlighted the hydrogen atom of one CH3 group here separately so that I can show the substitution of this hydrogen atom. ठीक है, मैंने अलग से इसको दिखाया है, हाईलाइट करा है, जिससे कि हम इसको दिखा दें कि हम इसका substitution कर रहे हैं. तो when ethane molecule is treated with chlorine, ठीक है, इसको अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, बॉन्ड जो अभी तक हमारे जो दोनों एग्जांपल्स थे, जो मैंने इससे पहले जो आपको प्रीवियस एग्जांपल्स दिखाए हैं, उन दोनों ही एग्जांपल्स में जो बॉन्ड था, बॉन्ड क्लीवेज इस तरीके से हो रहा था कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही एटम की तरफ जा रहे थे. ठीक है, जैसे अगर मैं CH3Cl वाला केस करूं कंसिडर, तो उस केस में क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे थे. ठीक है, और अगर ऐसे ही हम बेंजीन वाला केस कंसिडर करें तो यहाँ पे CH बॉन्ड में से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही एटम के पास जा रहे हैं. ठीक है, मतलब होमोलिटिक नहीं था फिजन, आपका कैसा था, हेट्रोलिटिक फिजन था. ठीक है, ये जो दो आपके केसेस थे, प्रीवियस केसेस, इन दोनों ही केसेस में जो बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज मीन्स फिजन, बॉन्ड जो टूट रहा है वो हेट्रोलिटिकली टूट रहा है. ठीक है, बट अगर हम इस थर्ड एग्जाम्पल को कंसिडर करें, इस थर्ड एग्जाम्पल में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे जो बॉन्ड का फिजन होगा वो किस तरीके से होगा, आपका होमोलिटिक फिजन होगा. ठीक है, होमोलिटिक मतलब क्या है, बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एटम पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन राइट एटम पे जाएगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से बनेगा. द प्रोडक्ट इज, द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस, क्लोरोइथेन फॉर्म होगा. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हटा और हाइड्रोजन एटम के बदले में कौन सा एटम आ गया, क्लोरीन एटम आ गया. ठीक है, सो इन ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, बट द सब्स्टिट्यूशन इज हैपनिंग इन द डिफरेंट वेज. ठीक है, अलग अलग तरीके से हो रहा है सब्स्टिट्यूशन. जैसे सबसे पहले जो मैंने सब्स्टिट्यूशन आपको समझाया, उस सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या लिया था, CN- लिया था. CN- जो कि हमारा क्या है, एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन जो हमने आपको समझाया दैट इज E पॉजिटिव एग्जाम्पल, जैसे मैंने NO2 पॉजिटिव लिया फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, ये नाइट्रोनियम आयन अगर हमने ले लिया, तो NO2 पॉजिटिव से अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करवा रही हूँ तो वो कैसा सब्स्टिट्यूशन है, मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, और थर्ड केस जो मैंने लिया, यहाँ पे मैंने फ्री रेडिकल से, यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, Cl रेडिकल फॉर्म होगा, जिसकी वजह से जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी हमने तीन आपको सब टाइप समझा दिए हैं. वन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड द थर्ड इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है अच्छे से कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं. अच्छा, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे नोट करने वाली, वो ये है कि जो भी आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जनरली ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं वो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होते हैं. ठीक है, सैचुरेटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं इसको समझाने के लिए, इफ योर क्लास इज फुल्ली सैचुरेटेड मीन्स you have a furniture of 40 children in your class and all 40 are present. ठीक है, 40 का ही फर्नीचर है और 40 के 40 बच्चे आपकी क्लास में प्रेजेंट हैं. ठीक है, एंड द टीचर वांट्स टू हैव वन मोर चाइल्ड इन योर क्लास, सो इज दैट पॉसिबल? नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्लास पूरी तरीके से सैचुरेटेड है, भरी हुई है आपकी क्लास. ठीक है, तो अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा बच्चा अपनी क्लास में लेके आना है तो वो सिर्फ कैसे हो सकता है पॉसिबल, सब्स्टिट्यूशन के कॉस्ट पे. सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, एक बच्चा बाहर से अंदर आएगा और दूसरा बच्चा अंदर से बाहर जाएगा. ठीक है, तो जो भी आपका सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें जनरली कैसे रिएक्शंस होते हैं, आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही होते हैं. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक ये आपको याद रखनी है. ठीक है, now let's move to the next category, which is the addition reaction. In the addition reactions, what happens, for example, if I take this molecule CH3CH double bond CH2, so what happens in the addition reaction, I'm taking one organic molecule, and in the organic molecule when I add some reagent,
then both the atoms of that reagent, so they will be added into the molecule, organic molecule. ठीक है, ये आपका substrate है. ठीक है, organic molecule, substrate means जिसके ऊपर reaction हो रहा है. ठीक है, and this is the attacking reagent. Okay, now when attacking reagent reacts with the substrate, so what happens, दोनों ही जो attacking reagent के groups होंगे addition reactions में वो आपके add हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से एडिशन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड के, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके तरफ आपके शिफ्ट करेंगे, दे विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस कार्बन एटम. ठीक है, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे H और Br में से ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी कैन असाइन द चार्जेस. हम बता सकते हैं यहाँ पे Br के ऊपर माइनस है, H के ऊपर पॉजिटिव है. तो ये जो Br होगा आपका ग्रुप, ये किसके साथ अटैच होगा, CH के साथ अटैच होगा. ठीक है, जो सेकंड पोजीशन पे आपका CH लगा हुआ है उसके साथ ही अटैच हो जाएगा. सो द प्रोडक्ट विल बी दिस. दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट. द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 2-ब्रोमोप्रोपेन. ठीक है, तो एक चीज आपने नोटिस करी कि एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन में आपका एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट में बताया था कि जो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो जनरली सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होते हैं. ठीक है, इन ऑपोजिट टू दैट जो आपके एडिशन रिएक्शंस होंगे वो किस में होंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में. ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि एक आपको एग्जांपल दिया था कि इफ योर क्लास इज फुल्ली सैचुरेटेड देन ओनली सब्स्टिट्यूशन इज फिजिबल. सिमिलरली इफ योर क्लास इज अनसैचुरेटेड, क्लास इज अनसैचुरेटेड इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 40 बच्चों का फर्नीचर है एंड इंस्टेड ऑफ 40 आपकी क्लास में 20 चिल्ड्रन आर प्रेजेंट. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, योर क्लास इज अनसैचुरेटेड. सो इफ यू वांट टू ऐड मोर चिल्ड्रन इन योर क्लास, ठीक है, अगर आप और बच्चे ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास क्या है, अनसैचुरेटेड है. तो जो भी आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें एडिशन रिएक्शन आसानी से हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन कैसे हुआ, ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड था. इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमने क्या करा, HBr को ऐड करवाया है. अच्छा, एक चीज है जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि HBr का H और Br दोनों ही ग्रुप्स हमारे कंपाउंड के अंदर, एल्कीन के अंदर ऐड हो रहे हैं. ठीक है, जैसे Br जो है हमारा वो सेकंड पोजीशन पे जा रहा है और H जो होगा वो हमारा इस पोजीशन पे जाएगा. ठीक है, कार्बन के पास जाएगा. तो ये जो आपका एडिशन रिएक्शन है, अगर मैं आपको इसका टाइप पूछूं कि बेटा इसका टाइप क्या होगा, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में टाइप पढ़े थे कि सब्स्टिट्यूशन या तो आपका न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है या इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है या फिर फ्री रेडिकल हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज वाला भी H जा रहा है और Br माइनस नेगेटिव चार्ज वाला भी जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर. तब हम इसको कैसे डिसाइड करें कि ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी एडिशन है, या फिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है. तो व्हेन वी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन देन वी विल कम टू नो कि इसके मैकेनिज्म में H पॉजिटिव विच इज अ इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है. तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पहले जाके अटैक करेगा तो इस वजह से इसका जो एडिशन का जो सब टाइप होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बेटा ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. व्हाई, बिकॉज H पॉजिटिव यहाँ पे पहले जाके अटैक करेगा. ठीक है, now let's take the another case. If I take the same molecule which is propene and it is made to react with HBr again, but this time I am using peroxide. ठीक है, इस बार हम क्या कर रहे हैं, पेरोक्साइड का यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में. ओके, तो जब हम पेरोक्साइड का यूज करेंगे बेटा तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो हेट्रोलिटिकली नहीं होगा. मतलब यहाँ पे आपका, जैसे अभी आपने देखा इससे पहले वाले केस में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे थे. क्यों आ रहे थे, क्योंकि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसी एक ही कार्बन एटम के पास मूव कर रहे थे. ठीक है, बट अगर हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं तो इस सेकेंड रिएक्शन में जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा वो आपका होमोलिटिकली होगा. होमोलिटिकली का मतलब क्या है, हमेशा याद रखिए कि होमोलिटिक
फिजन से हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कैसा होगा, होमोलिटिकली होगा, मतलब यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो मैकेनिज्म जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब हम ये एडिशन रिएक्शन पैरोक्साइड की इफेक्ट में करवा रहे हैं, ठीक है, पैरोक्साइड के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। एडिशन प्रोडक्ट आपका यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ठीक है, जब मैकेनिज्म आपका विदाउट पैरोक्साइड हो रहा था तब आपका 2 ब्रोमो प्रोडक्ट बन रहा था। ठीक है, जब आपका पैरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये आपका 1 ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो आपके प्रोडक्ट हैं इसको कैसे आप याद रखेंगे, तो ये जो आपका फर्स्ट वाला रिएक्शन है बेटा, जो एडिशन रिएक्शन हमने फर्स्ट रिएक्शन लिखा है जो कि विदाउट पैरोक्साइड है, ठीक है, इसमें जो रूल लग रहा है, दिस रूल इज कॉल्ड मार्कोवनी-कॉफ्स रूल। ओके, ये कैसा रूल है आपका, मार्कोवनी-कॉफ्स रूल है। तो मार्कोवनी-कॉफ्स रूल में आपको हमेशा याद रखना है, ये रूल कैसा होता है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम क्या कहते हैं, वी जनरली से कि रिच इज गेटिंग रिचर नाउ अ डेज एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। ठीक है, हम ऐसे कहते हैं ना, तो इसको ऐसे ही समझना है हमें कि जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस वाले केस में, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, तो CH डबल बॉन्ड CH2 में ये जो सेकंड वाला C है इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो इसके पास कौन जाएगा, हाइड्रोजन ही जाएगा, HBr का हाइड्रोजन ही जाएगा, मीन्स रिच इज गेटिंग रिचर। So this is the way so that you can learn these rules easily. You have to cook up some stories so that you can retain the things for a longer time. ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि मार्कोवनी-कॉफ्स रूल में क्या होगा बेटा, कि हमेशा आपका जो ज्यादा हाइड्रोजन एटम वाला ग्रुप होगा उसके पास और हाइड्रोजन एटम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका CH2 था, तो CH2 पे हाइड्रोजन और चला जाएगा, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, और जो आपका CH है, ये वाला जो CH है, इस CH में कौन जाएगा, आपका Br जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन में रूल कौन सा लगेगा, आपको दिख रहा है प्रोडक्ट उल्टा बन रहा है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऊपर वाले रिएक्शन में अगर मार्कोवनी-कॉफ्स रूल था, तो नीचे वाले रिएक्शन में कौन सा रूल लग रहा है, आपका एंटी मार्कोवनी-कॉफ्स रूल लगेगा। ठीक है, एंटी मार्कोवनी-कॉफ्स रूल लगेगा, और इसमें आपका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे आपके मार्कोवनी-कॉफ्स में क्या हो रहा था, रिच इज गेटिंग रिचर, मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे उसके पास और हाइड्रोजन जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं जाएगा, बल्कि उसके पास दूसरा ग्रुप जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आपका इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्कोवनी-कॉफ्स रूल और एंटी मार्कोवनी-कॉफ्स रूल को याद रख सकते हैं। ठीक है, now the last addition reaction which I am taking, that is this is again very important, this you will study in class 12th aldehyde ketone chapter. For example, if I take this molecule, this is acetone molecule. ठीक है, इसको हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, HCN के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव। ऐसे ही H और CN में से H के पास पॉजिटिव और CN के पास नेगेटिव। ओके, नाउ H विल गो हेयर एंड CN विल गो हेयर। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इस तरीके से आपका साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ओके, तो ये आपका साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, तो ये जो एडिशन रिएक्शन है बेटा, इस एडिशन रिएक्शन में CN माइनस आके पहले अटैक करता है, तो ये कैसा एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके,